अस्सलाम वालेकुम, आई एम हारिस विद अनदर एपिसोड ऑफ आर्ट्स पार। और आज जो बाइक जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी 2006 में। एट द स्टार्ट ये बाइक एज ए CBU पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे चाइना से। इस बाइक की कहानी बेसिकली ऐसी है कि इटालियन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना, सोल्ड इन पाकिस्तान, और अब इसके पेटेंट्स पाकिस्तान ने ख़रीद लिए हैं एक तरह से, और अब इसकी प्रोडक्शन इन हाउस हो रही है। तो आपको बाइक चेक कराते हैं और दिखाते हैं, और वो बाइक बहुत वेल मॉडिफाइड है। और अब आपको दिखाते हैं वो बाइक कौन सा। So today this is the bike which I am going to show you. This is a 2012 model of Ravi Piaggio Storm, और ये पहला हाईली मॉडिफाइड बाइक है जो मैं आपको अपने शो में दिखाने जा रहा हूँ इस टाइम। बाइक के ओनर का नाम है उमर फिदा, और उमर भाई ने ये बाइक मॉडिफाई करना शुरू किया स्लाइटली। पहले उन्होंने जिस तरह एक नॉर्मल सी मॉडिफिकेशन होती है वो करना स्टार्ट की, फिर उसके बाद उमर ने एक जंप लिया ऐसा कि बाइक देख के हम लोग लिटरली हैरान हो गए। और मैं इस बाइक को मिनी GS 500 कहता हूँ, क्योंकि जब ये बाइक चलता हुआ आता है तो लिटरली ये एक 125cc रावी या कोई चाइना या इस टाइप का बाइक लगता ही नहीं। रावी की एक ख़ास बात यह है कि ये बाइक हाईली, एक तरह से बिल्कुल इसने स्टेट ऑफ वॉर एक स्टार्ट कर दी थी बाइक्स में, कि कुछ लोगों का कहना था ये चाइना है, ये थर्ड क्लास है, मतलब डिफरेंट जितने मुंह उतनी बातें थी। पर इस बाइक ने ये चीज़ एट द एंड प्रूव की है कि नो मैटर इफ इट्स मेड इन चाइना, ये बाइक आपको वो फीचर्स दे रहा है जो आपको एक होंडा भी आज तक फीचर नहीं दे सका, जो 30-35 साल से पाकिस्तान में बाइक्स बना रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इस बाइक के टायर से। इस बाइक के टायर थी इसको एक डेवलिश सी लुक देते हैं। टायर्स आए हैं होंडा CBR 250R से, और रिम्स भी उसी के हैं। उसके अलावा पिछले टायर का साइज़ है 140 मिलीमीटर और फ्रंट का 100/80। और उसके बाद एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट टोटली हैंडमेड है और ये फ्री फ्लो है। उमर ने ये खुद बनवाया, इसका डिज़ाइन वगैरह देखे। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है इसलिए। उसके बाद इसका एयर फिल्टर जो है वो भी पॉट फिल्टर लगा हुआ है। रेडियम प्लग उमर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और जो इग्निशन कॉइल है वो भी बॉटल कॉइल है, एक गाड़ी की इग्निशन कॉइल लगाई हुई है। मतलब है कि एक माइल्डली स्टेज 1 परफॉर्मेंस की जितनी भी मोड्स हो सकती हैं वो उमर ने इंजन वाइज इस पर कर दी हुई। आए दिखाते हैं इसके अलावा उमर ने और क्या क्या ऐसे मॉड्स किए हैं इस बाइक पे जो किसी और पियागियो पे आपको नहीं मिलेंगे। फ्रंट फेंडर, ये फ्रंट फेंडर सुजुकी GS 500E का है जो उमर साहब ने मिनी GS 500 पे लगा दिया। उसके बाद रेस्ड क्लिप ऑन हैंडल बार लगे हुए हैं, ये भी किसी हैवी बाइक से हैं उतरे हैं, अब हमें याद नहीं किस बाइक के हैं। उसके अलावा उमर ने ग्रिप्स चेंज की हुई। रेस्ड क्लिप ऑन्स का ये फ़ायदा है कि आप उस तरह से थकते नहीं हैं और आपके हाथ में भी उस तरह से दर्द नहीं होता जो एक लोकल मेड, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और आपको राइडिंग में थोड़ी मुश्किल होती है। ये क्योंकि पर्पस बेल्ट हैं, हैवी बाइक के हैं, तो और जो ओवरऑल थीम दी है उमर ने इस बाइक को, उसके साथ ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब इसके जो पिछले शॉक्स हैं ये उमर ने रेस किए हुए तकरीबन 1.5 से 2 इंच ये उठे हुए हैं स्टॉक हाइट से। उसके अलावा इसका पिछला हब जो है वो कस्टम मेड है। इसकी स्प्रॉकेट जो है वो 38 टीथ की उमर ने इसमें ऐड की है, और उमर बता रहा था कि इस हब को बनाते हुए कम से कम 15 से 20 दिन लगे उस बंदे को। उसके अलावा फंक्शनैलिटी इस बाइक की किसी तरह भी मुतासर नहीं हुई। डबल स्टैंड भी इसी तरह से काम कर रहा है, जो लोग अगर बड़ा टायर ऐड करते हैं तो उन्हें उतारना पड़ता है। उसके अलावा जो पिछला इसका ब्रेक मैकेनिज़्म है वो भी सिंगल पिस्टन कैलिपर, निसन का डिस्क ब्रेक कैलिपर है, और दोनों ब्रेक्स इसकी डिस्क हैं और दोनों फंक्शनल हैं। और उसके अलावा जो छोटे छोटे फीचर्स उमर ने ऐड किए हैं, जिस तरह बल्ब निकाल के LEDs ऐड किए हैं उसने। उसके अलावा इंडिकेटर्स बदल दिए, पिछले इंडिकेटर्स की जगह बदल दी, जहाँ पे स्टॉक इंडिकेटर यहाँ कहीं भी होता है और उमर ने वहाँ पे ऐड कर दिया, पिछला फेंडर काट के उतार दिया। उसके अलावा ये एक ऐसा मॉडिफाइड रावी पियागियो है जिसके टैंक पे रावी पियागियो लिखा हुआ है, वरना 95% पियागियोस पे आपको सुजुकी, होंडा, यामाहा, कावासाकी के नाम मिलेंगे। हाँ, और ये उसने कार्बन फाइबर ऐड किया हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल के प्रिसीजन, और ये बाइक जो है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। इस बाइक में कोई इस तरह की बात नहीं है कि अच्छा अगर ये मॉडिफाइड है तो मैं किसी पिलियन को बिठा नहीं सकता, या मैं कहीं पे जा नहीं सकता, ऑफिस नहीं जा सकता, आउटिंग पे नहीं जा सकता। ये एक डेली रनर बाइक है उमर का। और उसके अलावा जो दी बेस्ट चीज़ है कि मतलब
लुक जो है इस बाइक की वो आपको वो है जो शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते। CBR 250 हम नहीं परचेज़ कर सकते 7-8 लाख रुपए का, पर हम अपने प्यागी में 50,000 रुपये लगा के तो एक लुक जो है इस बाइक की बदल सकते हैं। मैंने ऐसा वेल मॉडिफाइड बाइक आज तक नहीं देखा। सो दिस इज़ इट। अब इस बाइक की राइड लेते हैं और आपको बताते हैं कि राइडिंग प्लेयर कैसा है इस बाइक का। अब बात करते हैं उमर के बाइक की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस वाइज क्योंकि टायर थोड़े वज़नी हैं स्टॉक से, तो उन्होंने कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर डाला है। और स्प्रॉकेटिंग जो उमर ने चूज़ की है इस बाइक की, इस टाइम 38 पीस की रेस स्प्रॉकेट है और फ्रंट स्प्रॉकेट इसकी स्टॉक है। सो बाइक की जो मैक्स टॉप स्पीड सो फार वो अपने मीटर पे शो करता है वो 105-110 किलोमीटर है। और उसके अलावा एवरेज पे भी फ्यूल एवरेज पे भी फ़र्क पड़ा है टायर्स की वेट की वजह से। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी और लिटिल बिट अंडर पावर्ड फील होता है छोटे 125cc इंजन के लिए। बट जो माइंड चीज़ उमर के माइंड में थी जिसको सोच के उसने बाइक बनाया था उस हिसाब से बाइक ठीक है, इतना अंडर पावर भी नहीं है। और ग्रिप बहुत अच्छी है और कॉर्नरिंग करते हुए बाइक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है आपको इतने बड़े टायर्स की वजह से। ब्रेक्स क्योंकि दोनों डिस्क हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं और ब्रेकिंग 10/10 है इस बाइक की। सो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है ये उमर का मॉडिफाइड बाइक। सो नाउ वी आर डाउन टू द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉडिफाइड रावी पियागी ऑफ उमर। और इस बाइक की जो पर लीटर माइलेज ये बाइक रिटर्न कर रहे हैं टायर्स के साथ वो तकरीबन 25 to 27 किलोमीटर पर लीटर है। और उमर ने जो एक्सपेंस इस बाइक पे किया है इसको इस सारी शेप में लाने के लिए वो तकरीबन 50 to 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। और इस बाइक का कंक्लूजन मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि हाँ एक बड़ा वेल बैलेंस्ड और बहुत अच्छा मॉडिफाइड बाइक्स है। हर चीज़ उसी तरह काम कर रही है जिस तरह स्टॉक पियागियों पे काम करती है और उसको काम करना चाहिए। और अगर आप ये मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं ये मैं आपको सिर्फ इस सेंस में रिकमेंड करूँगा इफ़ यू हैव गॉट दैट कीड़ा कि अगर आपका बाइक इस तरह की शेप में आए और आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड सिर्फ मॉनिटरी ही नहीं, आप खुआरी अफोर्ड कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं अपने बाइक के साथ, तो ज़रूर इस शेप में बाइक को मॉडिफाई करें। खर्चा तकरीबन 50,000 रुपये का ही है, पर बाइक जब रोड पे आता है तो वो जब गर्दनें मुड़ के देखती हैं तो आपके सारे पैसे उधर ही पूरे हो जाते हैं। सो दिस वॉज इट। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और मॉडिफाइड बाइक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सो इट्स टाइम फॉर मी टू टेक ऑफ दिस बाइक। अल्लाह हाफ़िज़।